अलीगढ़ हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर के सौजन्य से रामघाट रोड स्थित ग्रेट वैल्यू मॉल प्रांगण में पत्रकारों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार व संपादक डॉक्टर के.बी. दुबे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमें अपने कलम की ताकत को पहचानना होगा। हमें बगैर किसी दबाव के काम करना चाहिए, निर्भीक पत्रकारिता करनी चाहिए। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी ने कहा कि हमें अपनी कलम की धार पैनी रखनी होगी। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। इसी क्रम में संजय सहगल ने कहा कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान आकर्षण करना होगा। प्रशांत कुलश्रेष्ठ ने कहा कि पत्रकार ही वह शख्स है जो जनता की आवाज को सरकार तक ले जाता है। इसी क्रम में जय चौधरी ने कहा कि पीक पत्रकारिता से बचना होगा, निर्भीक होकर कार्य करना होगा। विशाल नारायण शर्मा ने कहा कि हौसला उनका हमें आजमाना चाहिए जिनकी कोशिश है कि एक अलग आशियाना चाहिए। वे बुझा दीजिए ऐसे चिराग जिनको अपना घर जलाने के लिए बहाना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कहा कि यह पंक्ति कहीं इस अवसर पर सत्यवीर सिंह यादव, धर्मेंद्र राघव, संजय सहगल, कपिल शर्मा, धनंजय सिंह, प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मनोज अलीगढ़ी, हरिओम गौड़ आदि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सीनियर पत्रकार, आप सभी का दिल से नमन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्टेज पर अपनी बात को रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम इसको एक उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं, क्योंकि 1826 में जुगल किशोर जी ने सबसे पहले अपना अखबार निकाला था। उसी दिन से हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में से मनाते चले आए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बड़े भाइयों ने भी कहा कि पत्रकार एक ऐसी ताकत है, ऐसी कलम है, यदि अपने पर आ जाए तो अच्छी सरकार को झुका सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। और इस बात में कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि पत्रकार कुछ नहीं कर सकता है। पत्रकार को कहीं कभी डरना नहीं चाहिए। जहां भी अपनी बात को रखें, अपनी मजबूती के साथ रखें, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ। जैसे कि आज का युग है, आज के युग में कुछ पत्रकार बंधु सरकार की योजनाओं का फायदा बताते हैं, तो वहीं कुछ पत्रकार बंधु सरकार के खिलाफ उनके जो नुकसान है उनको गिनाते हैं। लेकिन असली पत्रकारिता वही है कि सरकार में खामियां निकालते हुए धीरे धीरे उनको सही कार्य की तरफ राह दिखाते रहे। मैं यही कहूँगा, आप सभी पत्रकार बंधु अपनी बात को हमेशा आगे बनाए रखें, मजबूती से रखें, और कोई भी कदम हो कि जनता के हित में उस मजबूती से अपनी कलम चलाएं कि लोग आपको समर्थन करें और हमारे सभी कार्य समाज के हित में अपना पूरा योगदान दें। तो मैं ज़्यादा लंबा समय न खींचते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और यही कहूँगा कि सभी भाई अपनी पत्रकारिता को मजबूत रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करें और अपनी मजबूती से अपनी बात को बनाए रखें। सभी पत्रकारिता के लिए अपने जो आप लोगों ने अपना समय दिया है, उस बात को ऊंचाई तक ले जाकर रखें और कभी किसी अधिकारी से ना डरें और सब लोग एक साथ पत्रकारों के साथ मिलजुल कर रहें। धन्यवाद। समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। डॉक्टर साहब, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की दिल को हसरत तो है, लेकिन उससे मिलने की दिल को हसरत तो है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। तो स्थितियाँ कभी कभी विपरीत भी होती है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। उसी तरीके से मैं आज एक बात कहना चाहूँगा कि गरीबों की बहुत बात होती है, गरीबी की बहुत बात होती है। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, वो मकान दे रही है, अन्न दे रही है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगा और सभी का ध्यान आकर्षण चाहूँगा 85 नतीजों का कि
भूख से टूटकर जिस्म जब दोहरा हुआ हो। पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान आकर्षित चाहूंगा और जैसे व्यक्तियों का कि भूख से टूटकर जिस्म जब दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था तो मैं धोखा हुआ होगा। भूख से टूटकर जिस्म जब दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था तो मैं धोखा हुआ होगा।